एवरीथिंगली आप तक सही जानकारी पहुंचाने की पुष्टि करता है। इसका मकसद धर्म से संबंधित सभी विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान करना है। एवरीथिंगली से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा विषय है कौवा, गाय, कुत्ता और चींटी को आहार देना क्यों जरूरी है। पितृपक्ष में गाय, कुत्ते, चींटी, कौवे आदि को आहार देने की परंपरा है। पंचबली कर्म के अंतर्गत पशु पक्षी को आहार प्रदान किया जाता है। पितृपक्ष में गया जी पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। 16 दिन तक चलने वाला यह श्राद्ध पक्ष विशेषकर पितरों के तर्पण के लिए पवन भूमि है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पृथ्वी के सभी तीर्थों में गया सर्वोत्तम है। इस दौरान पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोज और दान कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में गाय, कुत्ते, चींटी, कौवे आदि को आहार देने की परंपरा है। गरुड़ पुराण में इसके महत्व को अच्छे से बताया गया है कि क्यों हमको श्राद्ध में पंचबली कर्म करना चाहिए। पंचबली कर्म के अंतर्गत ही पशु पक्षी को आहार प्रदान किया जाता है। अब आइए जानते हैं पंचबली कर्म है क्या। श्राद्ध में पंचबली कर्म किया जाता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं 5 जीवों को भोजन दिया जाता है। बलि का अर्थ बलि देना नहीं होता, बल्कि भोजन कराना भी होता है। श्राद्ध में गो बलि, श्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिपली का आदि कर्म किया जाता है। हमारे पितर किसी भी योनि में हो सकते हैं, इसीलिए पंचबली कर्म किया जाता है। आइए हम इन सभी बलि को विस्तार पूर्वक जानते हैं। गौ बलि, गाय को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। घर में पश्चिम दिशा में गाय को पलाश के पत्तों पर गाय को भोजन कराया जाता है और गाय को गौभ्यो नमः कहकर प्रणाम किया जाता है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। अथर्ववेद के अनुसार धेनु सदा नाम रई नाम, अर्थात गाय समृद्धि का मूल स्रोत है। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है जो भाग्य को जागृत करने की क्षमता रखती है। गाय को अन्न और जल देने से सभी तरह के संकट दूर होकर घर में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। श्वान बलि, कुत्ते को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से वे भक्त की रक्षा करते हैं। कुत्ता आपके राहु, केतु के बुरे प्रभाव और यमदूत, भूत, प्रेत आदि से रक्षा करता है। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वही व्यक्ति निडर हो जाता है। काक बलि, छत या भूमि पर भोजन परोसा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कौवा यमराज का प्रतीक होता है। यमलोक में ही हमारे पितर रहते हैं। कौवे को देवपुत्र भी माना गया है। कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने एक बार अमृत का स्वाद चख लिया था, इसीलिए ऐसा माना जाता है इस पक्षी की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी एवं वृद्धावस्था से भी इनकी मौत नहीं होती है। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। जिस दिन कौवे की मृत्यु हो जाती है, उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है। ऐसा कहते हैं कि यदि कौवा आपके श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर ले तो समझो आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और तृप्त हैं, और यदि नहीं करे तो समझो कि आपके पितर आपसे नाराज हैं और अतृप्त हैं। पिपल का भी
पीपल का आदि बलि अर्थात चींटी, कीड़े मकोड़े इत्यादि के लिए पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। उनके बिल हों वहाँ चूरा कर भोजन डाला जाता है। इससे सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और घर परिवार में सुख एवं समृद्धि आती है। देव बलि अर्थात पत्ते पर देवी देवताओं और पितरों को भोजन परोसा जाता है। बाद में इसे उठाकर घर से बाहर उचित स्थान पर रख दिया जाता है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।